जो भी साथी पहली बार आए हैं वह घबराए नहीं और स्टोरी पर पूरा ध्यान लगाकर सुने। आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने को मिलेगी और सबसे बड़ी बात, स्टोरी को आखिर तक जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं। कुमुदिनी और किरण बच्चे को खिला रहे थे। ठीक इसी दौरान गांव से एक आदमी घबराते हुए वहां आया और दुर्गेश से कुछ बात करने लगा। यह सब देखकर कुमुदिनी और किरण हैरान रह गए कि आखिर यह लोग क्या बात कर रहे हैं। उस आदमी से बात करने के बाद दुर्गेश भी थोड़ा परेशान हो गया और उसके जाने के बाद किरण उसके पास आई और बोली, क्या बात है जी, वह आदमी आपसे क्या कह रहा था? सब ठीक तो है। तब दुर्गेश बोला, कुछ भी ठीक नहीं है किरण। हमारे गांव में अचानक से अजीब तरह की महामारी फैल गई है और महामारी की चपेट में ज्यादातर छोटे बच्चे आ रहे हैं। इससे वह बच्चे मर तो नहीं रहे हैं, लेकिन बेहोश जरूर हो रहे हैं। यह सुनकर कुमुदिनी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज तक उसने इस तरह की किसी भी महामारी के बारे में नहीं सुना था। तभी दुर्गेश दोबारा बोला, मैं गांव के अंदर जाकर लोगों का हालचाल लेकर आता हूं, देखता हूं कि हालात कितने ज्यादा खराब हुए हैं। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, सुनिए जी, मैं भी आपके साथ चलती हूं। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा डर लग रहा है। देख लूं कि क्या लक्षण है जिससे मैं हमारे बच्चे का ध्यान रख पाऊंगी। दुर्गेश इसके लिए मान गया और कुमुदिनी को लेकर अपने साथ गांव के अंदर आ गया। वहां आकर कुमुदिनी ने जब अपनी शक्तियों से सभी घरों का अवलोकन किया तो उसने पाया कि वहां पर डायन की ऊर्जा थी। जैसा कि कुमुदिनी को शक था, वही हुआ। यह सब किसी एक डायन का काम था जो कि छोटे छोटे बच्चों की ऊर्जा ले रही थी। यह एक गंभीर समस्या थी, इसलिए कुमुदिनी ने इस बारे में अपने समुदाय के लोगों से बात करने का सोचा। कुमुदिनी ने घर आकर यह बात किरण को बताई। इन सब से किरण काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे शक था कि कहीं अब अगला निशाना उनका बच्चा ना हो। कुमुदिनी उसी रात को सबके सोने के बाद जंगल में गई और अपने समुदाय के लोगों से इस बारे में कहा। यह सब सुनकर मोग बोला, कुमुदिनी, क्या तुमने हमारे ही समुदाय के किसी की ऊर्जा वहां पर महसूस की थी? यह सुनकर कुमुदिनी बोली, हमारे समूह के सभी लोगों की ऊर्जा को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन यह ऊर्जा हमारे समूह में से किसी की भी नहीं थी। लेकिन हां, वह मुझे एक जानी पहचानी ऊर्जा लगी। शायद मैं उसे जानती हूं, लेकिन वह कौन है वह मुझे समझ नहीं आ रहा। यह सुनकर व्यंत बोला, क्या तुम हमारे समूह के बाहर भी किसी डायन को जानती हो? यह सुनकर कुमुदिनी बोली, मेरी दुनिया मेरे परिवार और मेरे समुदाय के बीच ही है और मैं इससे ज्यादा और किसी के बारे में नहीं जानती हूं, ना ही जानना चाहती हूं। लेकिन जिस ऊर्जा को मैंने महसूस किया था, शायद मैं उसे जानती हूं। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग मेरे साथ गांव में चलिए और वहां पर चलकर उस ऊर्जा को आप भी महसूस कीजिए। शायद आपको उसके बारे में पता चल जाए। यह सुनकर मोग, वेयंत और समूह की कुछ अनुभवी डायने कुमुदिनी के साथ गांव में आ गई। उन सब ने हर एक उस घर का अवलोकन किया जिस घर के अंदर बच्चे इस तरह से बेहोश हो गए थे। वेदांत ने जब मंत्र उच्चारण करके वहां की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की तो उसकी आंखें हैरानी से घोल हो गई और वह बोला, यह तो माया की ऊर्जा है, तो इसका मतलब यह सब माया कर रही है, लेकिन वह तो नष्ट हो गई थी ना। यह सब सुनकर वह सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए थे। तभी मोग बोला, वो ना हो अपने अंतिम समय में माया ने कोई खतरनाक चाल चली होगी जिसकी वजह से वह मरी नहीं बल्कि जिंदा है। लेकिन अभी हमें इस बारे में नहीं सोचना, बल्कि उससे कैसे निपटा जाए इस बारे में सोचते हैं। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, क्या हम कैसे भी करके जो बच्चे बेहोश हो चुके हैं उनको ठीक कर सकते हैं? यह सुनकर मोग बोला, हां कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारी काफी ऊर्जा जाएगी। तब कुमुदिनी बोली, कोई बात नहीं, हम अपनी ऊर्जा दोबारा से साधना करके पालेंगे, लेकिन अभी के लिए तो इन बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी है। वह सारे इसके लिए मान गए और फिर इसके बाद उन सभी ने मिलकर गांव के आसपास एक घेरा बनाया। इसके बाद गांव के बीचों बीच एक घेरा बनाकर उसके अंदर खड़े हो गए। कुमुदिनी उनके बीच में खड़ी थी और उसके बाद वह अजीब से मंत्र उच्चारण करने लगी। ऐसा होते ही उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे करके उसका शरीर हवा में इतना ऊपर उठने लगा कि उसे देखने के लिए बाकी सभी लोगों को अपनी गर्दन काफी ऊपर करनी पड़ रही थी। इन सब के अगले ही पल कुमुदिनी के शरीर में से काली ऊर्जा निकलकर उस पूरे गांव में फैलने लगी। कुमुदिनी पूरा ध्यान लगाकर यह काम कर रही थी। उसके शरीर से ऊर्जा निकलकर गांव के हर घर में जा रही थी। इन सब से फायदा यह हुआ कि जो बच्चे इसकी चपेट में आ गए थे वह तो ठीक हो गए, और जो बच्चे इसकी चपेट में नहीं आए थे उन्हें इससे सुरक्षा मिल गई, जिससे कि वह दोबारा से इसकी चपेट में नहीं आ सकते थे।
यह करने के बाद कुमुदिनी के शरीर से लगभग सारी ऊर्जा चली गई थी। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और इसी के साथ ही वह ऊपर से डायरेक्ट नीचे जा गिरी। लेकिन इससे पहले कि वह जमीन से टकराती, मोग ने उसे संभाल लिया और वह बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया कुमुदिनी। अब सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और जो बच्चे इसकी चपेट में नहीं आए होंगे वह भी सुरक्षित रहेंगे। अब हमें जल्दी से चलना चाहिए। उसने यह कहा ही था कि तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। अरे ऐसे कैसे जाओगे तुम लोग? तो यह सब तुम लोगों का किया धरा था। यह आवाज सुनकर जब उन लोगों ने उस आवाज की दिशा में देखा तो कुमुदिनी हैरान रह गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी चाची कुसुम थी, जो कि गांव के कई लोगों के साथ हाथों में मशाल लिए खड़ी थी। अब इससे पहले कि कुमुदिनी कुछ कहती, उसकी चाची ने बोलना शुरू किया। मुझे तो पहले से इस लड़की के ऊपर शक था, इसलिए मैं इसे अपने बच्चों को दूर रखती थी। लेकिन है ना मेरी जेठानी, जिन्हें तो अपनी बेटी की कोई गलती दिखती नहीं है। देखो ये डायन है और इसने गांव के सभी बच्चों के साथ क्या किया। सारे गांव वालों ने कुमुदिनी और उसके साथियों को दोषी मान लिया था। यह सब देखकर मोग चिल्लाते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमने तो गांव के बच्चों को ठीक किया है। यकीन ना हो तो बच्चों को जाकर देख लो। तब कुसुम बोली, हाँ अभी तो तुम ठीक करोगे ही, क्योंकि तुम पकड़े जो गए। लेकिन याद रखना गांव वालों, ये लोग दोबारा से ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि आखिर सांप का क्या भरोसा कब डांस ले। यह सुनकर कुमुदिनी गुस्से में बोली, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। सांप का क्या भरोसा कि कब डंस ले, और आपका भी कोई भरोसा नहीं है। तभी तो आपने भूत प्रेतों को भेजकर मेरी कोख उजाड़ने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की, और यहां तक कि अब भी मेरे बच्चे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ी रहती हो। आज अगर मैं डायन हूं तो तुम्हारी वजह से डायन हूं, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे के ऊपर एक खतरा पैदा कर दिया था। यह सुनकर कुसुम गुस्से में बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू तो थी ही बांझ, तभी तो इतने समय बाद भी तुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था, और तूने डायन बनकर पता नहीं किसकी बलि देकर यह बच्चा पाया है। कुमुदिनी अभी जिस हालत में थी, उसकी वजह से गांव वालों ने उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। ऊपर से कुमुदिनी और उसके साथी गिनती के ही 510 थे और पूरे गांव वाले एक साथ उनके खिलाफ खड़े थे। इस वजह से वह उनसे लड़ नहीं सकते थे। इसलिए मोग बोला, ये लोग काफी ज्यादा हैं, हम अगर इनसे मुकाबला करने पर आए तो भी नहीं कर पाएंगे, और आम इंसानों से मुकाबला करके उन्हें नुकसान पहुंचाना हमारे समुदाय के नियम नहीं है। इसलिए हम सभी को अभी के अभी यहां से निकल जाना चाहिए। इसके बाद सभी गांव वाले उनकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी मोग ने अजीब से मंत्र बोलना शुरू किया और उन सभी लोगों का शरीर धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गया। कुमुदिनी और उसके साथी वापस अपनी दुनिया में आ गए थे, और यहां आकर कुमुदिनी रोने लगी और बोली, मेरी सच्चाई अब सब लोगों के सामने आ चुकी है। अब पता नहीं मैं अपने बेटे से कैसे मिल पाऊंगी। यह सुनकर मोग बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मां है तो उसके साथ जब तुम्हें उससे मिलने का मन होगा तो मां तुम्हें उससे जरूर मिलवाएंगी। असल में मोह किरण को मां का दर्जा देता था, क्योंकि जब मोग ने गलती से कुमुदिनी के बेटे के शरीर पर कब्जा कर लिया था तो फिर किरण ने उसे बिल्कुल मां की तरह प्यार दिया था। यह सुनकर कुमुदिनी बोली, आप समझ नहीं रही हैं, मैं अपने बेटे के साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी, लेकिन लगता है अब वह संभव नहीं है। अब मेरी असलियत सभी लोगों के सामने आ चुकी है। वह गलती जो मैंने कभी की ही नहीं, मुझे उसकी सजा मिल रही है, और जिसकी वजह से मैं इस हाल में हूं वह बिल्कुल ठीक है। अब मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन मैं यहां से जाने से पहले अपने बेटे की सुरक्षा को सुनिश्चित करूंगी, और उसके लिए जरूरी है मेरी चाची कुसुम और उनकी बेटी पूनम का मरना। यह सब सुनकर व्यंत बोला, क्या तुम उन लोगों को खत्म कर दोगी? मतलब तुम्हें पता है ना कि वह इंसान है, और हम लोग इंसानों के ऊपर इतनी आसानी से हमला नहीं करते। यह सुनकर कुमुदिनी गुस्से में बोली, मैं उस समय का इंतजार नहीं कर सकती जब वह लोग मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि उन लोगों ने मुझे गांव वालों की नजरों में डायन साबित कर दिया है। तो मैं वापस घर तो नहीं जा सकती, और कुसुम चाची पूनम की शादी मेरे पति से करवाने के लिए मेरे बेटे को मरवा देंगी। जिस तरह से वह काले जादू या तंत्र मंत्र का सहारा लेती हैं, उसे किसी को उनके ऊपर शक भी नहीं होगा। वह सारे ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ लोगों की आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर समूह की एक डायन बोली, लगता है कि बाहर के लोगों ने हमारे समूह के अंदर घुसपैठ की है। अब हम क्या करेंगे मुखिया जी? यह सुनकर मोख बोला, आम इंसानों पर हमला करना हमारे लिए सही नहीं होगा,
इसलिए अभी के अभी हमें अपने इस संसार को लेकर यहां से निकलना होगा। इसके आगे कोई कुछ ना बोल सका, क्योंकि समूह की सुरक्षा उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। और फिर अगले ही पल उन सभी लोगों ने एक साथ अजीब से मंत्र बोलना शुरू किया। इसी के साथ ही उनका यह डायनों का संसार इस गांव से कट गया और किसी दूसरी जगह चला गया। गांव वाले हाथों में डंडे और मशाल लेकर जब इस तरफ आए तो उन्होंने यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा। उन सब ने पूरी रात उस जंगल को छान मारा, लेकिन डायनों का वह संसार वहां पर नहीं था। कुमुदिनी के माता पिता की अब पूरे गांव में थू थू हो रही थी और सारे गांव वाले उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि वह लोग यह गांव छोड़कर चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कुमुदिनी के घर